हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपको देने वाला हूं कंप्लीट डेमो ऑफ ज़ोहो बुक्स, जो कि एक क्लाउड बेस्ड अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है। इस वीडियो में हम देखेंगे ज़ोहो बुक्स का यूज़र इंटरफेस कैसा है, उसका डैशबोर्ड कैसा है, ज़ोहो बुक्स के अंदर हम सेल कैसे रिकॉर्ड करते हैं, परचेज कैसे रिकॉर्ड करते हैं, बैंकिंग कैसे व्यू करते हैं और बैंकिंग को कैसे लिंक करते हैं अपने नेट बैंकिंग के साथ। ज़ोहो बुक्स से आप जीएसटी रिटर्न कैसे फाइल कर सकते हैं डायरेक्टली डेटा पुश करके जीएसटी पोर्टल पर। ज़ोहो बुक्स के अंदर हम कैसे रिपोर्ट्स देखते हैं, बैलेंस शीट, पीएनएल, कैश फ्लो स्टेटमेंट और एक्चुअल वर्सेस बजट को हम कैसे कंपेयर करते हैं। ये सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में कवर करेंगे। तो अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर ये वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। तो चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ। तो जैसे ही आप ज़ोहो बुक्स के अंदर अपना फर्स्ट टाइम अकाउंट क्रिएट करेंगे, उसके बाद आपके पास कुछ इस तरीके से यूज़र इंटरफेस आपके सामने आएगा। लेफ्ट हैंड साइड में आपको डैशबोर्ड, आइटम्स, बैंकिंग, सेल्स, परचेज, टाइम ट्रैकिंग, ई वे बिल, अकाउंटेंट और रिपोर्ट्स कुछ टैब्स मिलेंगे, जिस पर आप क्लिक करेंगे तो फर्दर और इन्फॉर्मेशन आपके पास खुल जाएगी। कुछ और फर्दर सब टैब्स आपके पास और आ जाएंगे। जैसे ही आप सेल पर क्लिक करेंगे तो आपके पास कुछ टैब्स और खुल जाएंगे, परचेज पर क्लिक करेंगे तो कुछ टैब्स और खुल जाएंगे। तो इन्हें हम कहते हैं मॉड्यूल्स। ज़ोहो बुक्स के मॉड्यूल्स हैं। ये सेल का मॉड्यूल है, ये परचेज का मॉड्यूल है, ये बैंकिंग का मॉड्यूल है और ये अकाउंटेंट मॉड्यूल है। तो इन्हें हम मॉड्यूल्स बोलते हैं ज़ोहो बुक्स के अंदर। अब ऊपर आएंगे तो ऊपर आपको दिख रहा है यहाँ पर दिस इज टेस्ट ऑर्गेनाइजेशन। ये एक डेमो ऑर्गेनाइजेशन है। अगर आप अपनी एक कंपनी क्रिएट करेंगे तो आपकी कंपनी का नाम यहाँ पर आएगा, और इसके बाद यहाँ पर कुछ नोटिफिकेशन है, डॉक्यूमेंट्स है, सेटिंग्स है। सेटिंग्स में आप अपने इन्वॉइसेस को कस्टमाइज़ कर सकते हैं, ओपनिंग बैलेंसेस डाल सकते हैं, और जो भी आप कस्टमाइजेशन यूज़र और रोल्स को असाइन कर सकते हैं। और ये फिर हेल्प एंड सपोर्ट का है, और यहाँ पर आप जो भी इसको यूज़ कर रहा होगा उसका आईडी और आईडी यहाँ पर आपको दिखाई देगा। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड में डैशबोर्ड में आपको क्या दिखेगा। डैशबोर्ड में सबसे पहले आप देखें ट्रेड रिसीवेबल्स आपको शो कर रहा है और ट्रेड पेएबल आपको शो कर रहा है। एज अ बिजनेस ओनर ये सबसे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है कि आपको किससे कितने पैसे लेने हैं और किसको कितने पैसे देने हैं, क्योंकि इसके बिना कोई भी ऑर्गेनाइजेशन सही से नहीं चल सकती। अकाउंट्स का बेसिक मकसद ही यही होता है कि हमें पता होना चाहिए कि एट ए टाइम हमें किससे कितना पैसा लेना है और किसको कितना पैसा देना है। और आप अगर यहाँ पर ध्यान से देखें तो यहाँ पर आपको एक करंट दे रहा है और एक ओवरड्यू की इन्फॉर्मेशन दे रहा है। ओवरड्यू के अंदर आप फर्दर क्लिक करेंगे तो आपको बताएगा कि आपके डेटर्स 1 से 15 दिन के कितने ड्यू हैं, 16 से 30 दिन के कितने हैं और 31 से 45 डेज के कितने हैं। इसको आप फर्दर कस्टमाइज भी कर सकते हैं। ऐसे ही ट्रेड पेएबल आपको जो पैसा देना है, जब आप इस पर फर्दर क्लिक भी करेंगे तो आपको ये बताएगा भी कि वो बिल कौन सा है और किससे आपको कितना पैसा लेना है। किससे आपके 45-49 डेज हो गए तो आप उसको फॉलो अप कर सकते हैं और अपने पैसे रिकवर कर सकते हैं, या इससे ऑटो रिमाइंडर्स भी सेट कर सकते हैं थ्रू ज़ोहो बुक्स, जिसके बारे में मैं लेटर ऑन डिस्कस करूंगा आपसे। अब आते हैं नीचे। यहाँ पर आपको देख सकते हैं कैश फ्लो दिख रहा है आपके बिजनेस का पूरे साल का। पिछले साल का देखना चाहें तो यहाँ पर प्रीवियस फिस्कल ईयर सिलेक्ट कर सकते हैं, और अगर आप लास्ट 12 मंथ्स का देखना चाहें तो यहाँ पर आप उसे सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद इनकम एंड एक्सपेंसेस यहाँ पर आपके पास आ रहा है, जिससे आपको एक डायग्राम फॉर्म में आ रहा है। आपको पता चलेगा आपका बिजनेस कैसे चल रहा है। टॉप एक्सपेंसेस यहाँ पर आपको शो करेगा। अभी हमने इसके अंदर ये एक डेमो अकाउंट है। जब हम इसके अंदर एक्सपेंसेस रिकॉर्ड करेंगे तो आपके पास पता लगेगा कि आपके पास कौन से एक्सपेंसेस ज़्यादा हैं, कौन से सबसे ज़्यादा मेजर एक्सपेंसेस हैं, जिससे आपको बिजनेस के डिसीजन मेकिंग में काफ़ी हेल्प मिलेगी। प्रोजेक्ट्स यहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हैं। अभी इसमें प्रोजेक्ट एक्टिवेट नहीं है। आप ये देख सकते हैं कि आपका प्रोजेक्ट कौन सा है, किसमें कितने आवर्स लगे और कितना बिलेबल है, कितना अनबिलेबल है, उसको आप यहाँ पर सेट कर सकते हैं। बैंकिंग और क्रेडिट कार्ड की इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आप डाल सकते हैं, और कुछ फर्दर आप कस्टमाइजेशन करके अपने अकाउंट वॉच लिस्ट में डालना चाहें तो उसे आप फर्दर कस्टमाइज करके भी डाल सकते हैं। तो ये तो है कंप्लीट डैशबोर्ड, जो कि कस्टमाइजेबल भी है। आप इसे अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से कस्टमाइज भी कर सकते हैं। अब आते हैं लेफ्ट हैंड साइड में सेकंड टैब की तरफ, जिसका नाम है आइटम्स। आइटम्स के अंदर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर आपके पास प्लस आइकन आ रहा है। आइटम्स पे जैसे ही क्लिक करा उसके साथ यहाँ पर प्लस आइकन भी आ रहा है और यहाँ पर न्यू आइटम भी आ रहा है। तो दोनों एक ही बात है। अगर आप यहाँ पर न्यू आइटम पे क्लिक करेंगे, क्योंकि आप फर्स्ट टाइम ये ऑर्गेनाइजेशन बना रहे हैं, फर्स्ट टाइम ये अकाउंट क्रिएट कर रहे हैं, तो यहाँ पर आपके पास जो भी आइटम्स में आप डील करते हैं,
फर्नीचर में डील करते हैं तो फर्नीचर, सोफ़ा, टेबल, जो भी आपके आइटम्स हैं वो यहाँ पर आप डालेंगे इनको। अगर आप गारमेंट्स के बिजनेस में डील करते हैं तो सूट्स, या फिर जो भी आप सूट्स में डील करते हैं, जिसमें भी आइटम्स में आप डील करते हैं वो यहाँ पर आप डालेंगे। और अगर आप सर्विसेज में डील करते हैं, आप बहुत सारी जैसे डिजिटल मार्केटिंग की सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं या गूगल एडवर्ड्स की सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, तो जो भी आप सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं तो वहाँ उस सर्विस का आप यहाँ पर नाम डालेंगे। उसका यूनिट आप सिलेक्ट करेंगे कि वो आपका किस यूनिट्स में है। अगर सर्विसेज है तो अदर्स आएगा यहाँ पर, या उसे आप कन्फिगर भी कर सकते हैं। और अगर आप किलोग्राम्स में है, मीटर्स में है, टैबलेट्स में है, यूनिट्स में है, तो अकॉर्डिंगली आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से आप इसे यहाँ गुड्स या सर्विसेज सिलेक्ट कर सकते हैं। और सैक कोड या फिर HSN कोड आपको यहाँ पर डालना पड़ेगा। और यहाँ पर अगर आपके पास HSN कोड, आप सर्च भी कर सकते हैं यहाँ पर सर्च टैब में। उसका क्या सेल प्राइस है और क्या परचेज प्राइस है वो यहाँ पर आपको इन्फॉर्मेशन डालनी है। और यहाँ पर अकाउंट के नीचे टैब आ रहा है सेल्स, अगर आप उसे सेल्स की जगह अदर इनकम में डालना चाहते हैं तो यहाँ पर आप अदर चार्जेस या अदर इनकम में डाल सकते हैं। सिमिलरली परचेज के अंदर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ रहा है, खर्चे हैं आपके, और अगर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की जगह आप किसी और आइटम में इसे हिट कराना चाहते हैं तो वो आप आइटम डाल सकते हैं। जो भी आप आइटम सेल कर रहे हैं उस पर क्या GST रेट एप्लीकेबल है, 9%, 5%, 18%, वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। और इसे आप सेव करेंगे तो फर्स्ट टाइम जितने भी आइटम्स होंगे आपके 5, 10, 15, 20 या जितने भी आइटम्स है, आपको यहाँ पर वो आइटम्स क्रिएट करने पड़ेंगे। आइटम्स क्रिएट करने के लिए आप यहाँ पर आइटम्स को डायरेक्टली इंपोर्ट भी कर सकते हो। मान लीजिए आपके 10,000 आइटम है, 20,000 आइटम है, तो आप डायरेक्टली एक बार में यहाँ पर इसको आप इंपोर्ट भी कर सकते हैं। आइटम क्रिएट करने के बाद नेक्स्ट ऑप्शन है आपके पास यहाँ पर प्राइस लिस्ट। प्राइस लिस्ट में क्या है, आप यहाँ पर अपने आइटम्स का प्राइस डाल सकते हैं, प्राइस लिस्ट डाल सकते हैं। और यहाँ पर जैसे फॉर एग्जांपल हमारा प्राइस रिटेलर के लिए अलग है, अगर हम होलसेल में बेचते हैं तो हमारा प्राइस लिस्ट अलग है, तो यहाँ पर आप वो प्राइस लिस्ट सेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल कोई आइटम है, मैं होलसेल में 100 रुपीज़ का बेचता हूँ लेकिन रिटेल में 150 का बेचता हूँ, तो मैं यहाँ पर 50% मार्कअप या एज पर माई रिक्वायरमेंट यहाँ पर मार्कअप लगा सकता हूँ। तो ऑटोमेटिकली जब आपकी बिलिंग करेंगे तो ये मार्कअप आपका सिलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट टैब है इन्वेंट्री एडजस्टमेंट। साल के एंड में जो भी आपका फिजिकल वर्सेस एक्चुअल स्टॉक के अंदर जो भी डिफरेंस पाया जाता है उसे आप एडजस्ट कर सकते हैं इन्वेंट्री एडजस्टमेंट के थ्रू। ये एडजस्टमेंट क्वांटिटी में भी हो सकती है या प्राइस में भी हो सकती है, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर आप वो इन्वेंट्री एडजस्टमेंट कर सकते हैं। और इसको आप अपने जोहो इन्वेंट्री के साथ भी लिंक कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम जोहो बुक्स के ऊपर ही डिस्कस कर रहे हैं, हालांकि जोहो बुक्स और जोहो इन्वेंट्री दोनों को आप इंटीग्रेट भी कर सकते हैं। तो ये है आइटम। फर्दर इन आइटम टैब्स के अंदर आप कुछ और सब टैब्स भी लेकर आ सकते हैं, कस्टमाइज करा सकते हैं, जैसे कि ट्रांसफर ऑर्डर। जैसे आपने सामान वेयरहाउस A से वेयरहाउस B में ट्रांसफर करा तो आप उसे यहाँ पर एक टैब ला सकते हैं जैसे कि ट्रांसफर ऑर्डर। अगर आपके कंपोजिट आइटम्स हैं, कुछ मिक्स सेल आप करते हैं, तो आप यहाँ पर कंपोजिट आइटम्स की भी लिस्ट ला सकते हैं। जैसे बंडल आइटम हम कई बार सेल करते हैं, 4-5 आइटम हम इकट्ठे बेचते हैं, तो यहाँ पर हम उन आइटम्स को ला सकते हैं, उनकी आइटम लिस्ट भी क्रिएट कर सकते हैं। तो ये तो था आइटम टैब। अब आते हैं बैंकिंग टैब की तरफ। अब बैंकिंग मॉड्यूल बड़ा ही इंटरेस्टिंग मॉड्यूल है जोहो बुक्स के अंदर। अगर आप अपने बैंक अकाउंट को यहाँ पर इंटीग्रेट करते हैं जोहो बुक्स के साथ, तो जो ट्रांजैक्शन आपके बैंक अकाउंट में हो रही है वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर फेच हो जाएंगी, यानी वो सारी ट्रांजैक्शन आपको यहाँ पर शो करेंगी। सिमिलरली आप क्रेडिट कार्ड को भी यहाँ पर ऑटो इंटीग्रेट कर सकते हैं। और एक बार इंटीग्रेट होने के बाद आपको बस उन ट्रांजैक्शंस को क्या करना होगा, कैटेगराइज करना होगा। वो ट्रांजैक्शंस यहाँ पर आपको शो करेंगी और आपको उनको कैटेगराइज करना होगा, डालना होगा कि ये मेरा ट्रैवल एक्सपेंस है, ये मेरा रेंट एक्सपेंस है, ये मेरा सैलरी एक्सपेंस है। बस आपको उनको कैटेगराइज करना होगा। तो इससे आपका मोर देन 50% टाइम सेव हो जाएगा। और आप यहाँ पर बेस्ट पार्ट ये है, ट्रांजेक्शन्स को रूल भी दे सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आपकी बैंकिंग के अंदर लिखा आ रहा है जोमेटो एक्सपेंस या जोमेटो लिखा आ रहा है, तो आप उसे फूड एक्सपेंस में रूल देके ऑटोमेटिकली ट्रांसफर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपकी बैंक स्टेटमेंट में ओला उबर लिखा हुआ आ रहा है, तो आप उसको जोहो बुक्स को रूल दे सकते हैं कि अगर ओला उबर मेरी बैंक स्टेटमेंट में लिखा आ रहा है तो डेबिट दैट एक्सपेंस इनटू ट्रेवल एक्सपेंस। तो जोहो बुक्स ऑटोमेटिकली उन ट्रांजेक्शन्स को ट्रेवल एक्सपेंस में डेबिट कर देगा। तो इससे आपका और काफ़ी सारा टाइम बच जाएगा और आपको सिर्फ उन्हीं ट्रांजैक्शंस को कैटेगराइज करना होगा जो कुछ अलग होंगी नेचर की या कुछ कॉम्प्लेक्स नेचर की होंगी। तो ये तो था बैंकिंग मॉड्यूल जिसमें आप अपने बैंक को इंटीग्रेट कर सकते हैं। और अदरवाइज
अगर आप इंटीग्रेट नहीं करना चाहते तो आप एक्सेल इंपोर्ट कर सकते हैं इसके अंदर, या पीडीएफ इंपोर्ट कर सकते हैं। हालांकि बैंकिंग सेफ है, अगर आप इसे इंटीग्रेट कर सकते हैं तो उससे आपका काफ़ी टाइम सेव हो जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट मॉड्यूल की तरफ, जो कि है सेल्स मॉड्यूल। सेल्स मॉड्यूल के अंदर अगर आप देखेंगे तो फर्दर कुछ मॉड्यूल ओपन हो गए, जैसे कि कस्टमर मॉड्यूल, और इसके सामने यहाँ प्लस टैब भी आ रहा है और यहाँ पर न्यू टैब भी आ रहा है। अगर आप प्लस टैब पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप नया कस्टमर क्रिएट कर सकते हैं। कस्टमर का नाम यहाँ पर आएगा, कस्टमर का ईमेल आईडी, वेबसाइट अगर आप डालना चाहें। अगर वो कस्टमर रजिस्टर्ड है जीएसटी के अंदर तो जीएसटी रजिस्टर्ड, अगर वो आप फॉर एग्जांपल एक्सपोर्ट कर रहे हैं या कंपोजिशन को बेच रहे हैं तो जीएसटी कंपोजिशन। अनरजिस्टर्ड, कंज्यूमर, ओवरसीज, एसईजेड, डीम एक्सपोर्ट, आपको ये सिलेक्ट करना पड़ेगा। और बेस्ट पार्ट ये है कि अगर आपने यहाँ पर रेगुलर सिलेक्ट करा है, जीएसटी नंबर डालेंगे तो जीएसटी नंबर आपका ये ऑटोमेटिकली चेक करेगा जीएसटी पोर्टल से कि क्या जो आपने जीएसटी नंबर डाला है वो ठीक है या नहीं। कई बार इसमें क्लर्कियल एरर हो जाता है, हमसे गलती हो जाती है जीएसटी नंबर डालने में, तो वो भी यहाँ पर आपका काफ़ी एरर फ्री काम होगा। और आप यहाँ से उस जीएसटी क्लाइंट की आप इन्फॉर्मेशन भी देख सकते हैं कस्टमर की कि क्या वो अपनी रिटर्न्स भर रहा है या नहीं भर रहा, तो यहाँ से आपकी वो इन्फॉर्मेशन भी आ जाएगी। टैक्सेबल एग्जम्प्ट, अगर आप मल्टी करेंसी में डील करते हैं तो यहाँ पर आपको करेंसी सिलेक्ट करनी पड़ेगी। डॉलर्स में आप फॉर एग्जांपल बिलिंग कर रहे हैं तो डॉलर्स, रुपीज़ में कर रहे हैं तो रुपीज़, ओपनिंग बैलेंस है, पेमेंट टर्म्स यहाँ पर आप सिलेक्ट कर सकते हैं, प्राइस लिस्ट। अब बेस्ट पार्ट क्या है ज़ो बुक्स के अंदर, दिस इज कस्टमर पोर्टल। अगर आप कस्टमर को एक्सेस देना चाहें उसके अकाउंट का कि उसको क्या क्या बिलिंग हुई है, उसको क्या क्या परफॉर्मा इनवॉइस भेजे गए हैं, इससे हमारा काफ़ी टाइम बचता है अपने डेटर के साथ रिकंसिलेशन करने में। फॉर एग्जांपल मैंने पूरे साल भर में 200 बिल भेजे अपने डेटर को, अब मुझे एक एक बिल रिकंसाइल करना पड़ेगा अपने डेटर के साथ मैनुअली, तो इसमें मेरा काफ़ी टाइम चला जाएगा। लेकिन अगर मैं अपने कस्टमर को यहाँ से उसका पोर्टल अलाउ कर दूंगा तो वो सारे बिल जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन ने क्रिएट करे हैं वो देख पाएगा। उसको हम पूरी ऑर्गेनाइजेशन का एक्सेस नहीं दे रहे, सिर्फ उसका ही एक्सेस दे रहे हैं जो उसको बिल रेस किए गए हैं। तो ये हमारा काफ़ी हेल्प करता है हमारे डेटर के साथ बैलेंस रिकंसाइल करने में। ये सारा काम कंप्यूटराइज हो सकता है। उसके बाद यहाँ पर आते हैं कस्टमर के बाद, यहाँ पर कस्टमर आपने क्रिएट कर दिया, उसके बाद आप इसे सेव कर देंगे तो आपका कस्टमर क्रिएट हो जाएगा। नेक्स्ट है एस्टिमेट। एस्टिमेट क्या होता है, कई बार हम कोटेशंस भेजते हैं अपने क्लाइंट्स को, अपने कस्टमर्स को, या फिर हम परफॉर्मा इनवॉइस बना के देते हैं। तो परफॉर्मा इनवॉइस उस एस्टिमेट के थ्रू यहाँ पर प्लस आइकन जो दिखा रहा है इस पर क्लिक करके भी बना सकते हैं, अदरवाइज न्यू करके भी बना सकते हैं। और अगर आप पहली बार माइग्रेट कर रहे हैं ज़ो बुक्स में तो आप बल्क परफॉर्मा इनवॉइस भी इंपोर्ट या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो ये बेस्ट पार्ट है। यहाँ पर आपको परफॉर्मा इनवॉइस बनाने के लिए सेम वही कस्टमर इन्फॉर्मेशन, एस्टीमेट नंबर और जो भी आइटम डिटेल आपने ऊपर क्रिएट करी होगी वो यहाँ पर आएगी। यहाँ पर आपको रेट डालना होगा, या आपने आइटम जब क्रिएट करा होगा तो उसके थ्रू रेट आ रहा होगा, और आप इसे मॉडिफाई भी कर सकते हैं। टैक्स रेट आपने जो आइटम पर दिया होगा वही ऑटोमेटिकली आएगा, और यहाँ पर आप इसे सेव एंड सेंड करेंगे तो ये एस्टीमेट परफॉर्मा इनवॉइस क्लाइंट को मेल भी हो जाएगा। तो आपको सेपरेट जीमेल से पहले इसको डाउनलोड किया फिर ईमेल किया, ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली आप यहीं से उसको ईमेल भी कर सकते हैं। नेक्स्ट पार्ट आता है रिटेनर इनवॉइस। अगर आपको अपने कस्टमर से कुछ एडवांस पेमेंट मिल रही है तो आप यहाँ से रिटेनर इनवॉइस क्रिएट कर सकते हैं, जो भी आपको एडवांस मिल रहा है, और बाद में उस एडवांस को आप इनवॉइसेस के अगेंस्ट एडजस्ट कर सकते हैं। सेल्स ऑर्डर क्या है, अगर आपकी एक बार कोटेशन अप्रूव हो गई तो आप उसके बाद उस कोटेशन से सेल्स ऑर्डर बना सकते हैं। सेल्स ऑर्डर से आपको आप ये चेक कर सकते हैं कि आपके पास मान लीजिए सेल्स ऑर्डर आया, आपको 1000 क्वांटिटी सप्लाई करनी है, तो आप चेक कर सकते हैं कि आपके पास उतना इन्वेंट्री है या नहीं, और अगर नहीं है तो ऑटोमेटिकली आप उस सेल ऑर्डर को परचेज ऑर्डर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये बेस्ट पार्ट है ज़ो बुक्स का। इससे आप वर्क फ्लो क्रिएट कर सकते हैं ज़ो बुक्स के अंदर, जो कि एक सिस्टम बेस्ड, सिस्टम ड्रिवन काम होगा। एक्चुअली क्या होता है कि हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन में सिस्टम अलग चला रहे होते हैं और टैली के अंदर अकाउंटिंग अलग चला रहे होते हैं, तो वो सिस्टम ड्रिवन नहीं होती। अकाउंटेंट अलग चल रहा है और हमारे ऑफिस का, हमारे बिजनेस का सिस्टम अलग चल रहा है। तो ज़ो बुक से हम सिस्टम को और अकाउंटेंट को दोनों को इंटीग्रेट कर सकते हैं, जिससे हमारी ऑर्गेनाइजेशन का काफ़ी सारा सिस्टम या एफिशिएंसी इंप्रूव हो जाती है। नेक्स्ट आते हैं हम डिलीवरी चालान पर। डिलीवरी चालान में अगर हमें कुछ
आइटम्स डिलीवर करने हैं फिजिकली, तो यहाँ से हम डिलीवर चालान क्रिएट करेंगे और जब वो आइटम डिलीवर हो जाएंगे तो हम उन्हें मार्क कर देंगे कि मार्क एज डिलीवर्ड, या हम रिटर्न हो जाते हैं तो रिटर्न, और अगर वो ड्राफ्ट है अभी आपने सिर्फ बना के रखे हैं, फाइनल नहीं है, तो आप उन्हें एज अ ड्राफ्ट भी सेव कर सकते हैं। अब आते हैं इनवॉइसेस की तरफ। जितने भी टैक्स इनवॉइसेस हम क्रिएट करते हैं वो हम यहाँ इनवॉइसेस के प्लस आइकन जो आपको यहाँ पर दिख रहा है इससे हम क्रिएट करते हैं, या फिर जो न्यू टैग आपको क्रिएट न्यू इनवॉइस आपको दिख रहा है यहाँ से हम क्रिएट करते हैं। न्यू इनवॉइसेस पे जैसे ही हम क्रिएट करेंगे यहाँ पर कस्टमर आएगा, आपके कस्टमर के जो जो नाम होंगे आपको यहाँ पर दिखाएंगे, और अगर नहीं है आपने कस्टमर ऐड किया तो यहाँ न्यू कस्टमर करके भी आ रहा है, यहाँ से भी आप उस कस्टमर को क्रिएट कर सकते हैं, और ऊपर जो कस्टमर आपने टैब देखा वहां से भी क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ से आप जब कस्टमर आपका ऑलरेडी होगा तो कस्टमर का नाम, इनवॉइस नंबर ऑटो पॉपुलेटेड होगा। अगर आपने प्रीवियस इनवॉइस 156 बनाया है तो ऑटोमेटिकली 157 आएगा, मैनुअली आपको देखने की जरूरत नहीं है। इनवॉइस डेट, ड्यू डेट, आइटम जो आपने पहले क्रिएट करे होंगे, शिपिंग चार्जेस कुछ हैं, एडजस्टमेंट्स हैं, कस्टमर नोट्स हैं, टर्म्स एंड कंडीशन है, कुछ आप इनवॉइस के साथ अनेक्शर अटैच करना चाहते हैं तो यहाँ से आप अनेक्शर भी अटैच कर सकते हैं। उसके बाद सेव एज ड्राफ्ट, अगर वो इनवॉइस अभी आपका फाइनल नहीं है, और अगर फाइनल है तो सीधा सेव एंड सेंड, सीधा कस्टमर को आप यहाँ से मेल भी कर सकते हैं। जब मेल हो जाएगा तो यहाँ पर लिखा आएगा ईमेल्ड कि आप उसे ईमेल कर चुके हैं। अब इनवॉइस रेज करने के बाद ऑब्वियसली इनवॉइस हो गया, अब आएगी पेमेंट जब आ जाएगी तो आप उसे यहाँ पेमेंट टैब में लिखेंगे, नहीं तो आप इनवॉइस टैब में भी उस इनवॉइस पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर रिकॉर्ड पेमेंट पे क्लिक करेंगे तो वहाँ पर भी आप उस इनवॉइस को, उसकी पेमेंट को रिकॉर्ड कर सकते हैं। अदरवाइज नीचे पेमेंट रिसीव भी कर सकते हैं, यहाँ पर आप न्यू पे जाएंगे, किस कस्टमर से पेमेंट आई है, किस बिल के अगेंस्ट आई है, तो उस बिल के अगेंस्ट आप एक एक बिल के अगेंस्ट एडजस्ट करना पड़ेगा, और अगर एडवांस आई है तो यहाँ पर भी एडवांस भी आप एडजस्ट कर सकते हैं। रेकरिंग इनवॉइसेस, अगर आपके हर महीने की 1 तारीख को रेकरिंग इनवॉइसेस क्रिएट होते हैं तो आपको हर महीने की 1 तारीख को बार बार बिल क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको पता है हर महीने की पहली तारीख को 1 लाख का बिल रेज करना है तो आप यहाँ से ज़ोहो बुक्स के अंदर रेकरिंग इनवॉइसेस क्रिएट कर सकते हैं। हर महीने की 1 तारीख को अपने आप बिल कट जाएगा, तो इससे भी हमारा काफ़ी टाइम सेव हो जाएगा। क्रेडिट नोट्स, अगर आपकी कोई सेल्स रिटर्न वगैरह होती है तो यहाँ पर आप उनको क्रेडिट नोट्स में रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो ये तो था पूरा सेल मॉड्यूल। इसके अंदर सेल मॉड्यूल को आप रिस्ट्रिक्ट भी कर सकते हैं यूजर एंड रोल्स के थ्रू कि किसको आपको सेल मॉड्यूल का एक्सेस देना है, किसको नहीं देना है। कई बार ऐसा होता है कि प्राइस लिस्ट हम चाहते हैं कि सबको ना दिखे, सिर्फ हमें दिखे, किस यूजर को दिखे किसे ना दिखे, तो वो सब आप यहाँ पर यूजर एंड रोल्स में जाके कस्टमाइज कर सकते हैं। अब आते हैं अगले मॉड्यूल की तरफ जो कि है परचेज मॉड्यूल। मैं आपको बता दूं, अगर आप ज़ोहो बुक्स की किसी भी तरह की ट्रेनिंग या इम्प्लीमेंटेशन की तरह सर्विसेज देख रहे हैं तो आप मुझे नीचे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। मैं डेफिनेटली आपकी हेल्प करूंगा ज़ोहो बुक्स की ट्रेनिंग और इम्प्लीमेंटेशन में। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट मॉड्यूल की तरफ जो कि है परचेज मॉड्यूल। परचेज मॉड्यूल के अंदर सबसे पहले आप देख सकते हैं जैसे सेल्स के अंदर कस्टमर का था, इसी तरीके से परचेज के अंदर वेंडर, आपको जो भी जिनसे भी आप माल खरीदते हैं वेंडर आपको यहाँ पर ऐड करने पड़ेंगे एक एक करके। लेकिन अगर आप बल्क में करना चाहें वेंडर ऐड तो यहाँ से आप इंपोर्ट वेंडर, आपको फॉर्मेट बताएगा, उसको आप कंप्लीट एक बार में CSV फाइल या TSV फाइल के थ्रू एक बार में आपके 10,000 वेंडर है, 15,000 वेंडर है, एक बार में आप सबको इंपोर्ट कर सकते हैं। इसके बाद आता है एक्सपेंसेस, जो भी आपके खर्चे हो रहे हैं जिनके बिल आप नहीं लेते, जैसे फॉर एग्जांपल बैंक चार्जेस आपके ऑटोमेटिकली बैंक अकाउंट से कट जाता है तो आप यहाँ पर सीधा इसको एक्सपेंसेस में रिकॉर्ड करेंगे। या कोई बार ऐसे खर्चे हैं जिनके आपको बिल नहीं मिलते तो उसे आप यहाँ पर एक्सपेंसेस में रिकॉर्ड करेंगे। कुछ आपके रिकरिंग एक्सपेंसेस हैं, जैसे हर महीने की 1 तारीख को आपको रेंट पे करना है या हर महीने आपको पता है ये खर्चा होगा, तो आप उसे रिकरिंग इनवॉइसेस में भी क्रिएट कर सकते हैं और यहाँ पर आप इसको वर्क फ्लो को भी फॉलो कर सकते हैं। अगर आप इसको समझेंगे तो डिटेल में आपको और इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। उसके बाद आता है परचेज ऑर्डर। नेक्स्ट है हमारे पास परचेज ऑर्डर। परचेज ऑर्डर आप यहाँ से रिकॉर्ड करेंगे, जो भी एक्सपेंसेस हैं उनको आप रिकॉर्ड करने के बाद अगर आप परचेज ऑर्डर रिकॉर्ड करना चाहते हैं तो वो सारे यहाँ से करेंगे। अगर सेल्स ऑर्डर को परचेज ऑर्डर से भी आप लिंक कर सकते हैं। जो भी बिल्स आएंगे आपको वो यहाँ पर आप बिल्स खर्चे यहाँ पर आप रिकॉर्ड करेंगे, जो भी आपके ऑफिस के स्टेशनरी का खर्चा है, जिसके भी बिल्स आपके पास आते हैं वो सारे खर्चे आप यहाँ पर रिकॉर्ड करेंगे। और बेस्ट पार्ट ये है कि बिल की कॉपी भी आप यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं।
यानी आपको अपने ऑफिस में फिजिकल फाइल मेंटेन करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर आप 5 फाइल्स इंपोर्ट कर सकते हैं, अपलोड कर सकते हैं। जो भी खर्चा हुआ आपका वो यहाँ पर उसका बिल आप यहाँ पर ही अपलोड कर दें। फिजिकल फाइल मेंटेन कम से कम करें, इससे आपका काफ़ी काम जो है ऑफिस वो बिजनेस पेपरलेस हो जाएगा। और प्लस एक बात और भी है, अगर यहाँ आप किसी बिल की फ़ोटो खींचते हैं या अपलोड करते हैं तो ज़ोहो बुक्स उसकी एंट्री भी अपने आप बना देगा, एंट्री भी अपने आप रिकॉर्ड कर देगा। आपको जस्ट उसे चेक करना होगा और सेव करना होगा। इसके बाद जब आप बिल्स की पेमेंट करेंगे तो यहाँ पर बिल्स की पेमेंट होती है, यहाँ पर आप रिकॉर्ड करेंगे जिस बिल की पेमेंट हो रही है, और आप इस बिल के सामने भी जाके कर सकते हैं। जैसे ये बिल है, इसकी हमने पेमेंट कर दी है, तो यहाँ पर आप देखिए कर रिकॉर्ड पेमेंट, आप बिल बाय बिल भी पेमेंट कर सकते हैं। और आपने ज़्यादा पेमेंट करी है तो आप यहाँ पर रिकॉर्ड कर सकते हैं। रेकरिंग बिल अगर आपके कुछ आ रहे हैं तो यहाँ पर, उसके बाद परचेज रिटर्न है तो यहाँ पर आप परचेज रिटर्न वेंडर क्रेडिट में जाके रिकॉर्ड करेंगे। नेक्स्ट है टाइम ट्रैकिंग। अगर आप कुछ प्रोजेक्ट्स बना रहे हैं, कुछ आपके प्रोजेक्ट्स हैं, उसमें कितना टाइम लग रहा है, उसका स्टार्ट टाइम क्या है, एंड टाइम क्या है, कितने रुपए पर आवर आप उस प्रोजेक्ट में चार्ज करेंगे, वो यहाँ पर आप जाके सेट कर सकते हैं। टाइम शीट, आपका कितना टाइम लग रहा है, यहाँ टाइम शीट से आप सेट कर सकते हैं। ई वे बिल, अगर आपको ई वे बिल बनाना है तो डायरेक्टली ये ई वे बिल आपका इंटीग्रेट है जीएसटी के पोर्टल से। आप डायरेक्टली यहाँ से ई वे बिल भी बना सकते हैं। कोई हेल्प के लिए यहाँ पर आप क्लिक भी कर सकते हैं और यहाँ पर न्यू जाके आप ई वे बिल बना सकते हैं, जो कि आपकी जीएसटी पोर्टल से डायरेक्टली लिंक है। नेक्स्ट है हमारा अकाउंटेंट मॉड्यूल। अकाउंटेंट मॉड्यूल में हम मैनुअल जर्नल एंट्री मारते हैं, जर्नल एंट्री पास करते हैं। जैसे डिप्रिसिएशन की एंट्री हो गई, बेड डेट्स की एंट्री हो गई, या कुछ भी एंट्रीज हो गई जो हम ऊपर सेल और परचेज में रिकॉर्ड नहीं करते, वो हम मैनुअल जर्नल एंट्रीज में जाके पास करते हैं। बल्क अपडेट, कुछ इन्वॉइसेस आपको बल्क में एक बार डालने हैं या बल्क में एडजस्टमेंट्स करनी है, बल्क में कुछ चीज़ें अपडेट करनी है, तो वो आप बल्क अपडेट में करेंगे। करेंसी एडजस्टमेंट, साल के एंड में अगर आपकी कुछ करेंसी एडजस्टमेंट्स है तो वो आप इस करेंसी एडजस्टमेंट में करेंगे। चार्ट ऑफ अकाउंट, यानी जो भी आपका चार्ट आप क्रिएट कर रहे हैं, जैसे टैली के अंदर हम क्रिएट करते हैं, सिमिलरली ज़ोहो बुक्स के अंदर भी हम चार्ट ऑफ अकाउंट क्रिएट करते हैं। न्यू अकाउंट पे जाके क्लिक करेंगे। कोई भी आपने नया खर्चा बनाना है, रेंट है, पोस्टेज है, कुछ भी है, तो आप यहाँ पर जाके उसे एक्सपेंस का नाम सिलेक्ट करेंगे, कौन सा एक्सपेंस है, और उस एक्सपेंस का नाम डालेंगे। कोई भी खर्चा है, जैसे फॉर एग्जांपल हमारा पोस्टेज है या कुछ भी है, तो हम यहाँ पर डालेंगे और इसे सेव कर देंगे। एडवर्टीजमेंट है, बिजनेस ट्रेवल है, लाइसेंस फीस है, लेट फीस है, जो यहाँ पर कुछ बाय डिफॉल्ट चार्ट ऑफ अकाउंट आ रहे हैं, जीएसटी के भी बने हुए और कुछ ऑलरेडी है। लेकिन अगर आपको कुछ और अकाउंट क्रिएट करने हैं तो यहाँ पर आप क्रिएट कर सकते हैं, और इनके राइट्स को भी आप रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर आपको फाइंड अकाउंटेंट पेज टैब दिखेगा। बजट्स, अगर आपको पूरे साल के बजट सेट करने हैं तो यहाँ पर आप बजट सेट कर सकते हैं ज़ोहो बुक्स के अंदर, और बाद में आप उन्हें कंपेयर कर सकते हैं। ये बजट आप एनुअली भी यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं, मंथली भी कर सकते हैं, हाफ ईयरली भी कर सकते हैं, क्वार्टरली भी कर सकते हैं। ट्रांजेक्शन हो जाने के बाद अगर आप ट्रांजेक्शन्स को लॉक करना चाहते हैं कि अब ये इतना हिस्सा हमारा ऑडिट हो गया, 6 महीने का हमारा ऑडिट कंप्लीट हो चुका है, अब हम चाहते हैं कि उनको हम ट्रांजेक्शन्स को लॉक कर दें, तो हम यहाँ से हम उस डेट तक की ट्रांजेक्शन्स को लॉक कर देंगे। अब उसके बाद आता है रिपोर्ट्स टैब। रिपोर्ट्स टैब के अंदर आप देख सकते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट शेड्यूल 3 के हिसाब से P&L अकाउंट आपका बना हुआ आ रहा है। ऊपर यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रीवियस ईयर का, दिस क्वार्टर का, दिस वीक का, इन सबको आप यहाँ पर देख सकते हैं। रिपोर्ट्स टैब के अंदर P&L आ रहा है, कैश फ्लो स्टेटमेंट, सेल बाय कस्टमर, सेल बाय आइटम, इन्वेंट्री, कस्टमर बैलेंसेस, ये रिसीवेबल्स की सारी रिपोर्ट हैं, पेमेंट रिसीव की सारी रिपोर्ट्स हैं, पेबल्स की सारी रिपोर्ट्स हैं, जीएसटी की रिपोर्ट्स आ रही है यहाँ पर, जीएसटी 9, और यहाँ पर जीएसटी 3B की समरी आ रही है, और GSTR 2B 2A रिकन्सिलेशन भी आप यहाँ से कर सकते हैं। 2B रिकन्सिलेशन आप डायरेक्टली ज़ोहो बुक्स से कर सकते हैं। प्रोजेक्ट्स के बारे में आ रहा है, जर्नल लेजर्स आ रहा है, बजट वर्सेस एक्चुअल आ रहा है, और ये सारी रिपोर्ट्स यहाँ पर आप इसको चेक कर सकते हैं। तो ये था कंप्लीट जो लेफ्ट हैंड साइड में हम जितने भी टैब्स देख रहे थे उनके बारे में। बाकी कुछ और चीज़ें भी हैं, जैसे आप अभी यहाँ पर कुछ शो नहीं हो रहा है एक टैब, क्योंकि ये एक डेमो अकाउंट है। अगर आप इसमें एक रियल अकाउंट क्रिएट करेंगे तो यहाँ पर एक टैब आपको और दिखाई देगा, जो कि है जीएसटी फाइलिंग। वो अभी यहाँ पर शो नहीं हो रहा। जब आप रियल अकाउंट क्रिएट करेंगे तो आपको यहाँ पर एक जीएसटी फाइलिंग का भी टैब दिखेगा।
यहाँ पर आप अपनी बैंक स्टेटमेंट अपलोड करना चाहें, कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं जो ऑफिस के वो यहाँ पर रखना चाहें तो आप यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। इवन जर्नल एंट्री जो आप पास करेंगे उसके साथ भी अपने डॉक्यूमेंट्स, कुछ भी एंट्री है उसकी वर्किंग है, कोई डेप्रिसिएशन है उसकी एंट्री है, उसकी वर्किंग है, वो आप जर्नल एंट्री के साथ ही अपलोड कर सकते हैं। तो इससे आपको फिजिकल हर चीज़ के लिए स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा, ढूंढना नहीं पड़ेगा, सारा काम आपका क्लाउड बेस होगा। अब इसके बाद यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन प्रोफाइल है, जो भी आप ऑर्गेनाइजेशन का प्रोफाइल, आपका कंपनी का नाम आएगा वो यहाँ पर, और ओपनिंग बैलेंसेस अगर आपको डालने हैं, कंपनी के फर्स्ट टाइम आप क्रिएट कर रहे हैं तो यहाँ पर आप ओपनिंग बैलेंसेस क्रिएट कर सकते हैं। यूज़र एंड रोल, किस यूज़र, कितने यूज़र हैं, किसको हम कितना एडमिन देना चाहते हैं, स्टाफ का रोल देना चाहते हैं, वो हम यहाँ से सेट कर सकते हैं। प्रेफरेंसेस, आप अपने इन्वॉइसेस को कस्टमाइज़ करना चाहते हैं, अपनी ब्रांडिंग करना चाहते हैं इन्वॉइसेस के ऊपर, तो वो सब यहाँ से आप इसको कर सकते हैं। आप इसको देखेंगे तो आपको और धीरे धीरे और ज़्यादा एक्सप्लोर करेंगे तो सारी चीज़ें आपको समझ आने लगेंगी। करेंसीज, टैक्सेस, ई-वे बिल, रिपोर्टिंग टैग्स, अगर आप कॉस्ट सेंटर बेस्ड अकाउंटिंग करना चाहते हैं तो रिपोर्ट टैग आपको काफ़ी हेल्प करेगा। टेम्पलेट्स, ईमेल, एसएमएस भी भेजना चाहते हैं तो एसएमएस नोटिफिकेशन भी भेज सकते हैं। ऑटोमेशंस, मार्केट प्लेस और डेटा बैकअप, आप अपने बैकअप लेना चाहते हैं डेटा का तो यहाँ से डेटा का बैकअप ले सकते हैं। सारा आपके जितने भी डेटा है, जितने भी इसके अंदर डॉक्यूमेंट्स हैं, वो सब आपके पास यहाँ से बैकअप आ सकते हैं। तो आई होप आपको ज़ोहो बुक्स के बारे में कंप्लीट ओवरव्यू मिल गया होगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। अगर आप ज़ोहो बुक्स के इम्प्लीमेंटेशन या फिर ट्रेनिंग से किसी भी तरीके की सर्विसेज देख रहे हैं तो मैं आपको बता दूं हमारी इस चीज़ में एक्सपर्टीज़ है। आप मुझे नीचे दिए गए कॉन्टैक्ट डिटेल्स में कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और हम बात कर सकते हैं कि हम आपको किस तरीके से इसमें हेल्प प्रोवाइड कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय।